हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों को देखने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी हमारे जो यहाँ पर प्रमुख धार्मिक आंदोलन हुए हैं प्राचीन भारत में उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की मध्य घाटी में जहां एक और मगध का विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो वैदिक ब्राह्मण कर्म कांडों एवं दोषों के खिलाफ धार्मिक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब जैसे हमने देखा वैदिक काल खत्म होता है तो वैदिक काल का जो लास्ट था उत्तर वैदिक काल, उसमें हमने देखा था कि जो बहुत कर्मकांड वगैरह हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो बिल्कुल एकदम निम्न कोटि के जो जैसे शूद्र हो गए, इनको बहुत अपमान सहना पड़ रहा था। इसलिए वहाँ पर जो है एक नए धर्म का निर्माण होने लग जाता है बाद में, और वही जो नए नए धर्म बनने लग जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक आंदोलन। तो यही है। आगे देखते हैं। रामशरण शर्मा ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल कहा है। तो एक हमने नगरीय क्रांति हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी, और ये किसने नाम रखा है, रामशरण शर्मा जी ने। गोविंद चंद पांडे ने इस शताब्दी को अभिसंबोधि युग कहा है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि नगरीय क्रांति किसने कहा है, रामशरण शर्मा जी ने, और गोविंद चंद्र पांडे ने इस शताब्दी को अभिसंबोधित युग कहा है। आगे प्रोफेसर आर एस शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उदय नव विकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने तथा जो अच्छा और प्रगतिशील है उसे समर्थन प्राप्त करने के लिए हुआ था। इसके कारण नई अर्थव्यवस्था तथा अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर नगरीय जीवन का विकास हुआ। व्यापारिक अर्थव्यवस्था फली फूली। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया, क्योंकि कृषि में छोटे छोटे जीव की हिंसा की संभावना थी, अतः जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार व्यवस्था को अपनाया। तो ये था प्रोफेसर आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये समाज में क्यों आए, क्योंकि समाज हमारा यहाँ पर किस प्रकार का हो गया था, बहुत ज्यादा जो है कर्मकांड से घिर गया था, और फिर इसके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या होने लगी, प्रभावित होने लग गई। और इसी कारण जो है जैन धर्म भी आते हैं, क्योंकि जैन धर्म में लोगों में क्या सिखाया, अहिंसा और सदाचार। इसलिए जब जैन धर्म अपनाएंगे तो लोग क्या है, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। अहिंसा का मार्ग कौन सा होगा, जो एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे जीव और इन सबको मार देते हैं, तो यहाँ पर जो है व्यवसाय की तरफ बढ़ता नजर आता है। ये इस समय के जो व्यापार व्यवसाय या फिर जो इकोनॉमी है। आगे देखते हैं क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका। तो यहाँ पर लोहे की भूमिका काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोहे की भूमिका की वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया। मतलब जितना हमको चाहिए उससे अगर दुगना होगा तो इंसान फिर खाने के अलावा और किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और किसी में भी व्यवसाय वगैरह इन सब में भी जा सकता है। तो यहाँ पर लोहे की भूमिका इम्पोर्टेंट हो गई। इसके अलावा अब जब लोहे जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, अस्त्र शस्त्र में भी यूज होने लग गए, तो जिसकी वजह से क्या है, अब जो अधिकार क्षेत्र का जो दायरा था वो क्या होने लग जाएगा, लोगों का धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ये भी वजह थी जिसके कारण जो है धार्मिक बौद्धिक आंदोलन यहाँ से जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के प्रयोग के कारण सैनिक सजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोहे द्वारा वनों की सफाई एवं लोहे के हल कृषि उत्पादन में बढ़ाया। इसमें शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग
पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने लगे। कृषि एवं व्यापार में बढ़ोतरी से उन्हें अधिक बलि मतलब राजस्व टैक्स प्राप्त हुआ, जिसमें क्षत्रिय लोग पुरोहितों के विरुद्ध अपनी सामाजिक और राजनीतिक महत्ता के प्रति सचेत हो जाते हैं। आगे देखते हैं, उपनिषदों में धार्मिक आंदोलन के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैदिक धर्म जो है हीन विद्या है, ये महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारे कर्म कांड आ गए थे। तो उन कर्म कांडों की वजह से लोगों को क्या होने लगी, घुटन महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा जो है हीन विद्या समझने लग गए। वैदिक मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल एवं पथहीन जंगल है, ऐसा किसने कहा है? महात्मा बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि शील एवं प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। महावीर स्वामी ने कहा, जो अग्नि में तपकर शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित तथा राग द्वेष एवं भय से मुक्त है, वह ब्राह्मण है। आगे देखते हैं, अगला है, इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिसमें केवल बौद्ध और जैन धर्म ही बहुत ज्यादा मतलब ये काफी लंबे समय जो है चल पाए। इस कारण जो है बौद्ध और जैन को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी और भी आंदोलन हुए थे, लेकिन इस अध्याय में हम सारे आंदोलन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है बौद्ध ग्रंथ जो है ब्रह्मजार सूत्र के अनुसार इस समय गंगा घाटी में 62 एवं जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। वहीं दीर्घ निकाय में इस समय 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों की चर्चा है। अब ये 6 महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कभी कभी संप्रदाय और उसके संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध। आजीवक जो है भाग्यवादी या नियतिवादी, मतलब ऐसा भाग्य में ही हमारे लिखा है, कुछ ऐसी विचारधाराएं भी हमको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें भाग्यवादी लोग हैं, जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल हैं। उच्छेदवादी हैं, भौतिकवादी हैं, मतलब ये जो चीजें दिख रही हैं वो उन्हीं पर विश्वास करेंगे, आंखों का देखा कानों का सुना, कुछ इस तरह से। अजीत केस किम्बलिन हैं। घोर अक्रियावादी अक्रमवादी पूरन कश्यप हैं। नित्यवादी घोर आकृतवादी ये हैं पुकुत कच्चायन हैं। संदेहवादी आज्ञेयवादी निश्चय अनिश्चितवादी संजय वेलुपुत हो गए। और जैन धर्म तो आपको पता होगा। तो बौद्ध और जैन को जो है हम डिटेल में मतलब काफी इस बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन ये काफी बड़ा है क्योंकि इसका जो समय पीरियड है काफी बड़ा है। बाकी भी हमारे समाज में उपस्थित थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इनको भी हम देखते हैं। आगे देखते हैं आजीवक संप्रदाय। तो बौद्ध के बाद जो है आजीवक संप्रदाय को देखते हैं। माखली घोषाल का जन्म श्रीवस्ती में सारावन गांव में गोबा हुला नामक व्यक्ति की गौशाला में हुआ था। गौशाला की मां का नाम भद्दा तथा पिता का नाम मक्खा था। आजीवक धर्म में उदय में नंदवच्छ तथा किस नामक भिक्षुओं का प्रधान हाथ था। माखली पुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उन्नायक थे। आजीवक संप्रदाय का मुख्य केंद्र प्रचार केंद्र कौन था? कहाँ पर था? श्रावस्ती। श्रावस्ती में हलाहल नामक कुम्हारिन का घर था। आजीविकों की मान्यता है कि समस्त प्राणी नियति भाग्य के अधीन है। मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे पुनर्जन्म प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते हैं। गोशाल के मत में जन्म मरण सुख दुख संसार एवं मोक्ष सब अतीत के ऊपर निर्भर हैं। माखली पुत्र घोषाल के मृत्यु मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा वज्जी संघ पर आक्रमण के दौरान युद्ध के समय हुई। माखली पुत्र घोषाल की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी पूरन कश्यप एवं पुकुद कच्चायन के साथ मिल गए। मतलब ये जो आजीवक संप्रदाय चला, उस जब माखली पुत्र घोषाल की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अनुयायी हैं, मतलब जो इनके शिष्य हैं, वो पूरन कश्यप और पुकुद कच्चायन के साथ मिल जाते हैं
उसकी तरफ चले जाते हैं। इसलिए ये जो संप्रदाय है यहाँ पर एंड हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद ही। आगे देखते हैं स्वामी महावीर एवं गोशाल की प्रथम भेंट हुई थी। तो बौद्ध धर्म और जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक गोशाल इनकी जो है भेंट हुई थी नालंदा में। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी एवं मखली पुत्र गोशाल के बीच हिंसक संघर्ष का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन बताता है? भगवती सूत्र। आगे देखते हैं गोशाल एवं महावीर स्वामी 6 साल तक नालंदा में साथ रहे थे। आजीवक जैन दिगंबरों की भांति निवस्त्र रहते थे एवं कठोर जीवन व्यतीत करते थे। तो आजीवक जो है जैन दिगंबर, दिगंबर मतलब जो वो वस्त्र नहीं पहनते थे, उनकी जो चारों दिशाएं हैं वो ही अपने को चारों दिशाओं को ही वस्त्र समझा करते थे। तो वैसे ही आजीवक संप्रदाय भी रहा करते थे, कठोर जीवन व्यतीत करते थे। एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविकों का वर्णन पातंजलि के महाभाष्य में मिलता है। दक्षिण में गोशाल को अवर्णीय देवता कहा गया है। आजीवक अशोक वृक्ष की पूजा आजीवक जो है अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। हथेली पर भोजन करने के कारण हत्था पलेखण एवं दंड धारण करने के लिए एक दंडिन कहलाए। वरामिहिर आजीविकों को एक दंडिन एवं बाणभट्ट मस्करिन कहता है। इसके अलावा आगे देखते हैं उच्छेदवादी को देखते हैं। तो अजीत के मिलिन भारत के प्रथम भौतिकवादी चिंतक थे। इनके अनुसार कर्मों का पाप या पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे एवं इनका दर्शन चारवाक दर्शन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर जो है उच्छेदवादी हैं, उच्छेदवादी जो हैं अजीत केस किम्बलिन भारत के प्रथम भौतिकवादी चिंतक थे। और जो है पाप पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता है, मतलब पाप और पुण्य हमने कुछ अच्छा कर लिया तो हमारा फल हो गया, कुछ इस तरह की बातें जो है इन्होंने कहा है कि सब कुछ जो ये पाप और पुण्य कब तक चलेगा? जब तक हमारा जीवन है। एक बार जीवन नष्ट हो गया उसके बाद ये भी नष्ट हो जाता है। वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते और इनका दर्शन जो है चारवाक दर्शन से काफी मिलता है उच्छेदवादियों का, जिसके संस्थापक अजीत केस किम्बलिन थे। आगे देखते हैं घोर अक्रियावादी के अनुसार कर्मों का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि इसने इतने बुरे कर्म है, देखना इसका क्या हालत होती है बाद में। तो घोर अक्रियावादी ये कहते हैं कि कितने भी कर्म बुरे कर लो, इसका कोई हमारा इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। और इसके प्रतिपादक हैं पूरन कश्यप। इसके प्रतिपादक कौन है? पूरन कश्यप हैं। और ये कहाँ पर है? इन्होंने क्या किया था? श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी। आगे देखते हैं नित्यवादी जो हैं, नित्यवादी संप्रदाय ने संसार में 7 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख एवं आत्मा को नित्य माना है। नित्यवाद के संस्थापक पुकुत कच्चायन थे। तो नित्यवादी के संस्थापक पुकुत कच्चायन। तो अभी हमने देखा था जो आजीवक संप्रदाय थे उसकी मृत्यु के बाद संस्थापक के वो इसमें ही इसके जो हैं शिष्य आ जाते हैं। आगे देखते हैं संदेहवादी। तो संदेहवादी के संस्थापक संजय वेलुपुत्र थे। संदेहवाद के संस्थापक संजय वेलुपुत्र को कुल बुलाने वाले सर्पमीन की संज्ञा दी जाती है। सारिपुत्र और महामोदगलयायन बौद्ध संघ से जुड़े थे। पहले संजय वेलुपुत्र के शिष्य थे। संजय का कहना था कि पारलोक, औपातिक जीव, कर्म मुक्ति के बाद की अवस्था, इन सब विषयों का निश्चित ज्ञान असंभव है। अतः इनको अस्ति नस्ति इन चारों कोटियों में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ना तो किसी मत को स्वीकार किया और ना किसी का खंडन किया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट संप्रदाय। और फिर हम उसको जो है बौद्ध
जैन को हम एक डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।